कहते हैं कि अब जैसे कोई याद करोगे वैसे बन जाओगे, यानी संग तारे कुसंग बोरे। आपकी संगति जैसी होती है आपके ऊपर वैसा रंग लगता जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है पानी का, अगर आप पानी को दूध में मिलाएं तो वो दूध बन जाता है, अगर आप उसे शराब में मिलाएं तो वो शराब बन जाता है। आप देखिए, इसे कहते हैं संग का असर। जैसे को याद करोगे वैसे बन जाओगे। यानी अगर हम परमात्मा को याद करें तो ज़रूर हमारी स्थिति ऊंची बन सकती है, और पास्ट में अनेक महान आत्माएं ऐसा प्रूफ कर चुकी हैं, जिन्हें आज हम मंदिरों में मस्जिदों में पूजते हैं, मानते हैं, उनका सजदा करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि कैसे हम याद कर सकते हैं परमात्मा को। किसी को भी याद करने का आधार होता है प्राप्ति। जहाँ से हमें प्राप्ति होती है वो हमें स्वतः ही याद आता है, और प्राप्ति से पहले ज़रूरी है प्रेम, और प्रेम से भी पहले ज़रूरी है संबंध, और संबंध का आधार है परिचय। अगर जब तक परिचय ही किसी का ना हो तो संबंध आप कैसे जोड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखें, अगर आप मित्र की बात करें, जो भी आज आपका मित्र है, पास्ट में पूर्व में आपको उसका परिचय हुआ था, इंट्रो मिला था, राइट। उसके बाद आपने उसके साथ एक संबंध जोड़ा था, वो था मित्रता का, और उस मित्रता में धीरे धीरे प्रेम होता गया, राइट। दो दोस्तों के बीच प्रेम, शुद्ध पवित्र प्रेम, और उस प्रेम के बाद है प्राप्ति। वो आपको सहयोग देते हैं, आप उन्हें सहयोग देते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, प्राप्ति। इसलिए जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपना सच्चा मित्र याद आता है, राइट। उसी तरीके से परमात्मा से भी संबंध जोड़ प्रेम करके वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए हम मंदिरों में लाइनों में लगकर हमने कितना कुछ कहा है कि हमें ये दे दो, ये कर दो, राइट। लेकिन कई बार हम विफल हुए हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें परमात्मा का सही परिचय हो। अगर परमात्मा का हमें सही परिचय नहीं होगा तो हम उनसे संबंध नहीं जोड़ सकते हैं, और संबंध नहीं जोड़ेंगे तो प्रेम होगा कहाँ से। अब अगर परिचय की बात की जाए, हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, हमें परमात्मा का परिचय है, लेकिन विचार कीजिए, अगर हमें परमात्मा का परिचय सही होता तो हम गॉड लविंग पीपल होते, ना कि गॉड फियरिंग पीपल। हम भगवान को डर से मानते हैं, मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी डर से मानते हैं, डर से पूछते हैं, नहीं पूजा तो ये कर देंगे। देखो, बहुत लोगों को आप जानते होंगे, जब वो मंदिर में जाते हैं ना, जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं सबके सामने वो हाथ जोड़ जोड़ के खड़े होते हैं, विच इज़ गुड। बट अगर उनसे एक मूर्ति भी गलती से छूट जाती है ना, जैसे मानो श्री कृष्ण के सामने उन्होंने हाथ जोड़े और वो बाय एनी चांस श्री राम के सामने हाथ जोड़ना भूल गए, तो उनके मन में भय रहता है कि मैंने श्री राम जी के सामने हाथ जोड़े ही नहीं, तो वो कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें। तो ये परिचय हुआ। ये भगवान का परिचय कैसे हुआ? भगवान गलत कर ही नहीं सकते। भगवान तो प्रेम के सागर कहे जाते हैं, शांति के सागर कहे जाते हैं, वो गलत भला कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा, एक मूवी थी, आपने देखी होगी, बहुत सुंदर बात है, हर जगह से हम कुछ सीख सकते हैं। पीके एक मूवी थी, उसमें कहते हैं आमिर खान, भगवान एक नहीं है, भगवान दो हैं। एक वो है जिसने पूरा जहान बनाया है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन एक वो है जिसको हमने बनाया है और वो हमारे जैसा ही है, बात बात पे डराता है, मिलने के लिए घूस लेता है, राइट। तो ऐसा तो मनुष्य ही करते हैं, तो वही हमने फिर भगवान को भी बना दिया है कि भाई वो तो ये कर देगा, वो कर देगा। जैसी हमारी मेंटालिटी, ऐसी हमने भगवान को भी बना दिया है। बट सच ये नहीं है। परिचय में देखा जाए तो भगवान तो प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं। भगवान का अगर सही परिचय प्राप्त हो जाए, विश्वास करिए, विश्वास करिए, वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं जो सुख, शांति, पवित्रता से भरने के लिए खुद को चाहिए।
यकीन मानिए सही परिचय होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट में हम बात करते हैं परिचय की, अगर करें तो मैं कौन हूँ। जब ये कौन शब्द आता है, मैं कौन हूँ, तो हम ऐसे इशारा करते हैं भाई मैं यही हूँ, अपना नाम बता देते हैं, पोस्ट पोजीशन बता देते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं ये मेरा है, ये जो है ना ये मेरा है, ये मेरा है। कहते हैं ना मेरी बॉडी, मेरा सर, मेरे हाथ, मेरे पाँव। तो मेरा कहने वाला कोई है जो मालिक है। मालिक ही तो कहता है ये मेरा है, मेरी गाड़ी है। तो मालिक कह रहा है ना मेरी गाड़ी है, तो कह रहा है मेरा शरीर, तो मालिक कह रहा है मेरा शरीर। मालिक कौन है? अंदर बैठा है, जिसको हम रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो वो अंदर यहाँ मस्तक के बीच में बैठा है और यहाँ से वो कह रहा है ये मेरा हाथ है, मेरा पाँव है। तो मैं एक आत्मिक सोल हूँ, एक एनर्जी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा को पॉइंट ऑफ लाइट दर्शाया गया है राजयोग में, राइट। तो यहाँ पर मैं देखूँ पॉइंट ऑफ लाइट। अब देखते हैं ये किसकी है, ये आत्मा किसकी है? परम आत्मा की, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वो आत्मा का पिता है, उसको परम पिता कहते हैं। अब जैसे हाथी का पिता हाथी जैसा होगा, शेर का पिता शेर जैसा, हम मनुष्यों का पिता हमारे शरीर जैसा होता है, वैसे ही आत्मा का पिता आत्मा जैसा होता है, उसको परम आत्मा कहते हैं। रहता कहाँ है? परम है तो धाम भी उसका ऊंचा है, परम धाम में रहता है। कैसा दिखता है परम धाम? रेड गोल्डन लाइट से भरा हुआ। परमात्मा कैसे चमकते हैं? है तो पॉइंट ऑफ लाइट वो भी, लेकिन तेज सूर्य के समान, इसलिए क्या कहते हैं उनको? ज्ञान सूर्य। ठीक, परिचय हुआ। अब हम उन्हें याद कैसे करेंगे? परिचय हुआ तो हम संबंध उनसे जोड़ेंगे, लेकिन संबंध जोड़ने से पहले 1 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं। 1 सेकंड के लिए आप स्वयं को यहाँ देखने का कोशिश करें। मैं एक आत्मा हूँ। मस्तक के बीच जैसे एक बिंदु चमक रहा है, जहाँ माताएं बिंदु लगाती हैं, यहाँ देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, इट्स मी, ये मैं हूँ। मुस्कुरा कर देखेंगे सितारे को, खुद से बात करें, मैं एक आत्मा हूँ। अब जैसे हम बुद्धि से अपने ऑफिस को देख सकते हैं, अपनी कार को देख सकते हैं, अपने घर को विजुअलाइज कर सकते हैं, सेम आत्मा का घर ऊपर है, जैसे नीला आकाश, वैसे इसके ऊपर रेड गोल्डन स्काई, जहां मुझ आत्मा के पिता ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। देखिए उन्हें स्पष्ट रूप से, उनकी असंख्य किरणें दूर दूर तक फैली हुई। वो हजारों सूर्यों से भी तेज चमकते हुए ये मुझ आत्मा के पिता हैं। इनसे शक्तियां मुझ में समा रही हैं। उनकी शक्तियों को स्वयं में भरने दें। अपने आप से कहें, मेरे पिता शांति के सूर्य हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप। अब धीमे से मस्तक के बीच आके बैठ जाएं। ओम शांति।